नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली ये फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आपको अच्छे से पता है कि आज निफ्टी में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को इसलिए मिली बिकॉज बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी का फाइनली 18,000 का जो लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया है। तो एनीवेज अगर आप देखें एफआईएस और डीएस की बात की जाए, आज बिकवाली का दबाव दिखाई ज़रूर दिया है। अच्छे से पता है इसकी हॉकी जो फेड की मिनट थी, जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। ऑल्दो गाइस आज अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि फेड चाहता है क्या है, मार्केट क्या चाहता है, फेड से क्या उम्मीद बैठा के रखा है और ये जो सेलिंग प्रेशर है कब तक कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, बहुत ही हाई ब्याज दर पे रेट अगर कंटिन्यूसली राइज होते हैं, तो यहाँ पे गाइस डिमांड टूटने की बहुत संभावना है। और जिसके वजह से गाइस जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है बहुत सारे एनालिस्ट का नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गाइस देखना बनता है कि इस क्वार्टर में हमारी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें डो का जो वायदा बाजार हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम में वही 200 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो गैस कल के दिन फेड की हॉकिशी मिनट्स रिलीज होते हुए देखने को मिली। बट सरप्राइजिंगली गैस मार्केट में कल के दिन थोड़ी उछाल थी, बट आज सुबह से गैस मार्केट में थोड़ी सी हमें जो नरमी है खासकर यूएस बाजार में वो दिखाई ज़रूर दे रही है। तो गैस बहुत सारे स्टॉक होल्डर के लिए अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। तो जो गैस प्रमोशन हो गया, इसका मतलब क्या, एक समय गैस ये सब कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप की थी, आज के टाइम बहुत सारी कंपनीज बाई द म्यूचुअल फंड बाई द एएमएफआई आइडेंटिफाई हो चुकी है लार्ज कैप बास्केट के लिए, जिसमें गैस हमारा वरुण बेवरेजेस और ये बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें गैस अभी के टाइम रिसेंटली अच्छी खासी रनअप होने के बाद बहुत सारे म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो भी लार्ज कैप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे गैस सबको अच्छे से पता है कोई कंपनी का लार्ज कैप में जाती है इनफ्लोज काफ़ी हावी होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इसका जो पता है ये हमने पहले ही लगा लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में हमने प्री जो रैली है वो विटनेस ज़रूर करी थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 6 स्टॉक का नाम हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसमें गैस वीबीएल है, एबीबी इंडिया है, पेज इंडस्ट्रीज़ हैं और जो 4 कंपनी इसमें अगर आप देखें टाटा एलेक्साई, बॉश, ट्रेंट एंड पीआई इंडस्ट्रीज जो अपने प्लेटफॉर्म पे गैस में जो अच्छी कंपनी है उसको बार बार डिस्कस करता हूँ। 3-6 कंपनी में गैस कौन कौन सी कंपनी आपके पास है या फिर रडार में रखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक अच्छी बात है जहाँ पे कंपनी पहले छोटी थी आज के टाइम में बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। मैं गैस आज के दिन आपको अच्छे से पता है कि बजाज फिनेंस और फिनसर्व में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। फिनसर्व की बात की जाए तो जी गैस 5% के आसपास डाउन था, बिकॉज कल दोस्तों जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे, मतलब जो अपडेट आया था बजाज फिनेंस का, वो काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से आज हमें जो वीक हैंड्स हैं वो माल काटते हुए दिखाई ज़रूर दिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप 5-7-10% के फॉल पर गिर जाएंगे, घबरा जाएंगे, मार्केट में गैस कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है गाइस कि आप मार्केट में 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने हों, लेकिन जो कोविड के टाइम पे थे उनको अच्छे से पता है गाइस कि बजाज फिनसर्व एक दिन में 25% डाउन था। तबको अच्छे से पता है कि एफएनओ के स्टॉक में गैस कोई फिल्टर नहीं होता है। बीच में गैस सेम यही केस हमने आईआरसीटीसी में देखा था, जहाँ पे एक दिन में स्टॉक 30% डाउन था, उसके बाद रिकवरी होते हुए देखने को मिली। अब सोचिए गैस जो 25% एक दिन में इंटरडे फॉल देखें उनको गैस लॉन्ग टर्म में मैसिव कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। बीच में तो कैसे ये स्टॉक गिरा था, कहाँ तक गिरा था, 11,000 के आसपास, जब बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था। स्टॉक मार्केट में गाइस यही रिवाज है कि स्टॉक हमेशा ऐसे नहीं भागता है, भागेगा गिरेगा फिर भागेगा फिर गिरेगा, ये गाइस रिवाज है। तो यहाँ पे अगर आप छोटा मोटा फॉल से डर जाएंगे, मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि प्री बोनस और स्प्लिट जब मैंने इसको कवर किया था 4-4.5 हज़ार का स्टॉक था, उसके बाद कैसे स्टॉक भाग के अपने बेस से 5x हुआ था। तो कंपनी ख़राब नहीं है। इधर पे गैस बहुत लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कंपनी ख़त्म नहीं हुई है, बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक ऐसे स्टॉक मार्केट में कंपनी टिकी हुई है और लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन बिजनेस ग्राउंड मजबूत है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ऑल दो गैस बजाज फिनेंस की पेरेंट कंपनी है, जिसके वजह से हमें असर देखने को मिला, बट ऑल दो निचले भाव पे गैस कभी मिलता है, आप इसको धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें, बिकॉज आज ये स्टॉक गिरेगा और लोग निकलेंगे उसी में गए समझदार व्यक्ति जो वेट कर रहे थे सही लेवल्स का या फिर सही टाइम का, वो माल उठाएंगे। तो स्टॉक मार्केट चलता ही रहेगा। बट इसी बीच में गैस ये सब कंपनी को अगर आप लॉस में बेचें, इसको बजाज फिनेंस को, तो लॉन्ग टर्म में गैस शायद से आपको पछताना पड़ सकता है। गैस एक स्टॉक को लेकर स्प्लिट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे आईआरबी इंफ्रा की बात की जाए, बोर्ड ने गैस 1:10 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है।
करती क्या है, डेवलपर में काम करती है, रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलती है पिछले कुछ समय से। गैस मोमेंटम ट्रेड, इस कंपनी ने बहुत लोगों को अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका ज़रूर दिया है। क्योंकि गैस मैं जनरली कवर नहीं करता, ऑल्दो बहुत जो एनालिस्ट है इसमें स्विंग ट्रेड का बार बार आपको विचार देते हैं, बट कंपनी की बात की जाए काफ़ी वोलेटाइल है। यस 2022 में गैस आपको अच्छे से पता है, उस टाइम में या फिर अभी के टाइम में बहुत लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है उसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब कोर्स गैस लार्सन टोब्रो हमेशा से एक टॉप पिक रहा है उस कैटेगरी से, बट कंपनी ख़राब नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मत करिए, आपके पास कंपनी है तब कोर्स गैस मुनाफा को बचाइए, और लॉन्ग टर्म में जो अच्छे कंपाउंडिंग मशीन है वहाँ पे बेटर होगा अगर आप उस मुनाफे को उधर पे पंप करें तो। की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी खासी मल्टीबैगर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आज गैस इसमें डाउन साइड 4.5% के आसपास था, लोगों ने गैस 7% के आसपास बजाज फाइनेंस में फॉल विटनेस किया। और इसके पीछे की जो वजह है आपको मैंने बार बार समझाने की कोशिश की है कि एनबीएफसी का जो मार्केट है अभी के टाइम में थोड़ा सा ट्रबलसम कंडीशन है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट गैस महंगे होंगे, डिमांड टूटेगा आपको अच्छे से पता है। तो उनकी जो अपडेट्स है बिजनेस परफॉर्मेंस उसमें डेंट लगेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हम तो गैस हो सकता है कल के दिन बजाज फाइनेंस के Q3 के अपडेट आए, लेकिन गैस इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत सारे एनबीएफसी में हमें दिखाई ज़रूर दिया है। इतने में गैस जब हमने एंट्री करी थी 550 के आसपास, तो मैंने बताया भी था वहाँ से गैस स्टॉक भाग के 750 के आसपास भी गया था। तब कोर्स गैस 650 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्वस्त होता है तो 620-10 के आसपास आ सकता है, वहाँ पे आप एंट्री करने का मौका ढूंढ सकते हैं उस केस में जब आपको इस बात पे बिलीव हो कि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है और रेट हाइक हमेशा इतना महंगे दर पे कंटिन्यू नहीं हो सकता। अगर आपको इस थ्योरी में बिलीव है और इस कंडीशन में जहाँ पे इस इम्पैक्ट से अगर अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं फ़ायदा ले सकते हैं तो उठाइएगा, वरना अगर आप पैनिक हो गए अपनी मर्जी का काम आप कर सकते हैं, बट ये सब कंपनी में अगर आपके पास निवेश है तो होल्ड करें। बिकॉज फेडरल रिजर्व गाइस क्या चाहता है, 2% के आसपास इन्फ्लेशन, ये करना बहुत टफ है, बट देखना बनता है कि वो गाइस जो डेटा ड्रिवन बात कर रहे हैं कि डेटा अगर आएगा उसी के ऊपर वो निर्भर है। तो अगर गैस इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा तो शायद एक नरमी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, बट अभी तक गैस जो शॉर्ट टर्म में कंडीशन है 3-6 महीना, इसमें गैस जो रियायत है उसमें कोई भी हमें छूट दिखाई नहीं दे रही। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक, इसी बीच में आपको अच्छे से पता है कि स्टॉक बहुत भाग रहा था और Q2 के नंबर्स के पहले इस स्टॉक ने गए 7,200 के आसपास जो लेवल्स हैं उसको भी हिट करके दिखाया था। याद भी होगा दोस्तों 6-6.5-7 के लेवल से मैंने आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा दूर रहने की सलाह दी है, बिकॉज कोई भी स्टॉक को लाइफ टाइम हाइप कर आप चेस करते हैं वो सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि स्टॉक खरीदने के बाद नहीं गिर सकता, ये कोई गाइस थंब रूल नहीं है, इसलिए धीरे धीरे एडिशन करना सही होता है, बट प्रॉपर एलोकेशन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। तो इसी के बीच में गाइस अगर ये 5500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हो सकता है इसके मार्केट के प्रेशर में ये 5200-5100 के आसपास चला जाए, बट बिलो 5500 गाइस इसमें धीरे धीरे अगर आप एक्मुलेशन करने का प्लान कर रहे थे आप कर सकते हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर ये तो बिल्कुल भी ना घबराए, कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। बट यस अभी के टाइम गैस इंटायर केमिकल स्पेस में वो तेज़ी नहीं है जो हमने विटनेस किया था इन स्पाइट ऑफ मच फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस। अब देखते हैं गैस इस क्वार्टर में कैपेक्स के बाद कंपनी के बॉटम लाइन इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं। टेक की बात की जाए चट्टान की तरह मजबूत होता हुआ देखने को मिलता है मार्केट में, गैस कितनी तबाही में टेक स्टॉक में दिखाई पड़ी, बट ये कंपनी का इस जस की तस दिखाई ज़रूर दे रही है। इतनी ख़राब नहीं है, बट गैस मैं इस लेवल पे आपको बाई करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने क्या बताया वैल्यूएशन गैस महंगे हैं। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच कंपनी के लाइक इस बार नंबर्स में होती है, गाइडेंस ख़राब आते हैं, अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। यस भागने का तो गैस ये स्टॉक भाग के 1000-2000 का भी हो सकता है, बट हमें गैस समझना है कि पूरा आईटी इंडस्ट्री एक साइड डाउन दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक इकलौता भाग रहा है। तो यहाँ पे गैस एक नेगेटिव की ट्रिगर इसको और भी गिरा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी मोमेंटम तो इसमें है और चार्ट पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कितना गिरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे 650 का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकता है अगर आप एक स्विंग ट्रेड लिए हुए तो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गैस मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉल का वेट करे। अगर आपको मौका मिल रहा है दूसरे टॉप क्लास आईटी में अच्छी खासी बात होगी, बट यस मंडे के बाद ही गैस हमें एक रुख दिखाई पड़ेगा कि मार्केट टीसीएस के नंबर्स के बाद आईटी में कैसा रिएक्शन पेश कर रही है। जब की बात की जाए बीच में गैस आपको याद भी होगा जब फ्राइडे के दिन ब्लड बाथ हुआ था, इस कंपनी में गैस 2500 के लेवल से हमें दिखाई दिए थे और उस लेवल से गैस बहुत ही क्विकली 4-4.5% के आसपास 5% के आसपास भाग चुका है, 1.5% मतलब 5% के आसपास रिसेंट बॉटम से उछाल दिखाई दे चुकी है। कंपनी में गैस ब्रेकआउट हो चुका था, बट मैंने क्या बताया कि फेडरल रिजर्व की जो पत्ता खोली हुई, मतलब उन्होंने गैस जो पत्ता खोला हॉकिश कमेंट्री, सुपर हॉकिश कमेंट्री, और उसके बाद गैस मार्केट में करेक्शन हमें दिखाई पड़ा जिसकी वजह से सेल ऑफ की वजह से बहुत लोग प्रॉफिट को बचाएं, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं हो जाता है। कंपनी एक लंबे अरसे तक कॉन्सोलेशन फेज में है और कंपनी के नंबर्स भी बहुत ही अच्छे थे। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं, एकदम होल्ड करें, बेचिएगा मत, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर आप जल्दी जल्दी एक्सिट करें तो। ऑल तो कंपनी निचले भाव पे मिलती है, आप उठाइए, बिकॉज बीच में तो ब्रेकआउट हो ही गया था, बट किसको पता था कि ग्लोबल क्यूज अचानक से हमें एक नेगेटिव साइड पे दिखाई दे देंगी।
तेल की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे अगर बड़ी ब्लू चिप कंपनी की हालत ख़राब है तो आप माइक्रो कैप से अगर ये उम्मीद करके फटाफट वो भागे। सब माइक्रो कैप के बस की बात शॉर्ट टर्म में नहीं होती, बट ये जो क्वालिटी माइक्रो कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। तेल की बात की जाए, वरुण बेवरेज की एक समय गैस बहुत ही बड़ी माइक्रो कैप मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं थी, मिड कैप कंपनी थी। आज आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रमोशन हो कि लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तीन सब कंपनी में गैस धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 390 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इसलिए कैसे एलोकेशन बहुत ही हुक के मत लगाइएगा। 2% 1% ठीक है, बट यस क्वार्टरली इसको रिव्यू करें, मॉनिटर करें। अभी तो गाइस जो नंबर्स हमने देखे हैं इनके लास्ट 4 क्वार्टर के, वो काफ़ी मजबूत है। इवन गाइस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ही बहुत ही मजबूत हैं। अब देखना बनता है कि इस बार नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है। नंबर्स अच्छा अगर पेश होगा, स्टॉक नहीं भागेगा तो कोई डर की बात नहीं है, कन्विक्शन बिल्ड होगा। बट नंबर्स खराब आएंगे तो वहाँ पे कंसर्न का मैटर है। अब देखते हैं कि पाइपिंग स्टॉक्स का जो इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम था वो इस क्वार्टर में जाएगा या फिर नहीं। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे बहुत लोगों ने बोला था कि सर हाइड्रोजन फ्यूल को लेके जो प्रस्ताव हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने को मिल रहे हैं, ये किसको हिट कर सकता है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी के कुछ शेयर्स उसमें सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्दो आपको बताएं कि पूरे देश की सबसे वन बड़ी कंपनी एज पर द मार्केट कैप कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस की बात की जाए, एकदम गाइस टेक्नोलॉजी और जो आने वाले कल का भविष्य है, कंपनी उस पर काम ज़रूर कर रही है। ऑल्दो गाइस एलन मस्क ने जो प्रस्ताव गवर्नमेंट ने पेश किया था उसको लेके थोड़ी सी लाइक खिखी की है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है, देश की जो किस्मत है वो बदल सकती है। बिकॉज जितना जल्दी गैस हम लोग न्यू एनर्जी पे जाएंगे, उतना ही गैस इन्वायरमेंट को हम लोग सेव करेंगे और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में सबसे पहले काउंट होगा। तो जो गैस कंपनी की बात की जाए 1 साल से उसी लेवल पे है। बट आपको याद भी होगा बीच में गैस स्टॉक गिर के 1800-1900 के आसपास आया था। मैंने बहुत बार कवर किया था, वहाँ से गैस अभी भी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। कोविड क्रैश में गैस स्टॉक बिलो 1000 गया था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इन सब में गैस एसआईपी करे, एक एक स्टॉक 1 महीना 2 महीना 1 वीक जो आपकी कैपेबिलिटी है। बट यस कभी भी गैस एक बड़ी गिरावट अगर होती है तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे गैस अब जियो है, रिटेल बिजनेस भी है जो लॉन्ग टर्म में गैस इनको और भी मजबूती से एक ग्राउंड दे सकते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए, आज गैस ऑल दो थोड़ी सी रिकवरी एट द एंड में दिखाई पड़ी, बिकॉज आज गैस इसने बॉटम 3845 का लगाया था, माइनर से ही उछाल देखने को मिली। तब कोर्स गैस एवेन्यू सुपरमार्ट में वही Q3 के बिजनेस अपडेट देखने के बाद एक अच्छा खासा तांडव दिखाई ज़रूर दिया है। 2 दिनों में गैस स्टॉक 5% डाउन है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपको इस बात पे बिलीव है कि लॉन्ग टर्म में दमानी सर के देख रेख में कंपनी बढ़ सकती है, इंडिया का गैस इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें इनके पास 306 स्टोर है जो लॉन्ग टर्म में आराम से गैस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो गैस इस पे भरोसा है कि 306 आने वाले 10 साल में 1000 होंगे, 1500 होंगे, तो 200 टिके रहिए। बिकॉज मार्केट में जब खराब सेंटीमेंट होता है, स्टॉक कहीं भी गिर सकता है, बुलिश सेंटीमेंट में स्टॉक कहीं भी भाग सकता है। एक आध साल का ऐसे स्टॉक नहीं चलता है तो लोग भाग जाते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है यही सब मौका होता है। कंपनी कैसे बड़ी है, 109 का पी है तो क्या हुआ, बट यस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा फंडामेंटल बेस दिखाई ज़रूर देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 3800 का लेवल सर्वाइव नहीं करा, 3650 3500 के आसपास शायद से सपोर्ट ले सकता है, और वहाँ पे गए हमें अच्छा खासा फिर से और भी एडिशन करने का मौका बन सकता है। एक मेंटरी की बात की जाए, यहाँ पे गैस एक बड़ी डिजिग्नेशन हमें इनके एक बोर्ड मेंबर की तरफ से दिखाई ज़रूर दी थी। तो ऑफकोर्स गैस उस न्यूज़ को लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया था और पूछा था कि सर कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है क्या। सो वो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ इसलिए नहीं है बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब कोई कंपनी गैस बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगी, कोई मेंबर अगर उनको बेटर ऑप्शंस मिलेगा वो ज़रूर स्विच करेंगे। ऐसे गैस CFO या फिर CEO की बहुत रेजिग्नेशन हमने देखी और उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया है। ऑल दो गैस मुझे लगता है कि ये कंपनी स्टॉक ऑफ द डिकेड फ्रॉम द IT स्टॉक हो सकता है। बिकॉज कंपनी है तो गैस लार्ज कैप, बिकॉज LTI माइंडटेक के मर्जर के बाद कंपनी 1.29 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट जो ग्रोथ है गैस ये दूसरे लार्ज कैप स्टॉक से काफ़ी बेहतर है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कहाँ कहाँ लेवल्स हो सकते हैं उसको आप गौर करिएगा। इस कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हुए हैं, टाइम दीजिए, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर देगी। गोल्फ की बात की जाए, ये भी कैसे माइक्रो कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखें 529 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर सॉफ्टवेयर कंपनी जो बहुत छोटी है जिसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना हो सकती है, उसको थोड़ा प्रकाश डालें। इस मार्केट के बड़ी फॉल में अभी तक तो ये बहुत फॉल नहीं हुआ है, कंपनी डेट फ्री है। बट ध्यान रखिएगा कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। पिछले कुछ समय से डेटास भी बहुत ही पॉजिटिव है, कंपनी की EPS भी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। रही बात क्या सबके पास ये कंपनी होल्ड करें और ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है इसकी 1-2% के आसपास वेटेज देख के धीरे धीरे उठाइएगा। कंपनी को बड़ा बनना होगा तो लॉन्ग टर्म में गैस ये आज आप 400-500 करोड़ के आसपास देख रहे हैं, कल 5, 10, 15, 20 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी। बट जल्दीबाजी मत करिएगा,
अच्छी कंपनी होगी तो ऑफकोर्स वो रिवॉर्ड देगी, तो उसके लिए हमें हर क्वार्टर में इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ सकती है। पेंट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्रूड के प्राइस टूटना, ये इनके लिए अच्छी बात होनी चाहिए, बट यस उसके बावजूद भी कैसे स्टॉक क्यों गिर रहा है, बहुत लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड टूट रहा है, ये इनके लिए कंसर्न का मैटर ज़रूर है। ये गाइस इतना आसान मार्केट नहीं है जहाँ पे क्रूड के प्राइस गिरे अब फटाफट स्टॉक भागने लगेगा, क्रूड के प्राइस बढ़ें तो फटाफट स्टॉक गिरने लगेगा, हमें समझना है। ये इनके लिए अच्छी बात तो ज़रूर है, बट आप एक बात बताइए, खुद से पूछिए, अगर इतना मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होगा, जो इंटरेस्ट जो होम लोन है गाइस 7 से 6.8 से 9% होंगे, कितने लोग घर खरीदेंगे? घर थोड़े कम बिकेंगे, डेवलपमेंट में थोड़ा सा बाधा आएगा, पेंट कम बिकेंगे, जिसकी वजह से गैस इस कंपनी में अभी के टाइम पॉजिटिविटी होनी चाहिए और नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। बट आपको मेरा आंसर पता है कि सब कंपनी में करना क्या है। अगर ये इस सब कंपनी में लॉन्ग टर्म में जल्दी एक्सिट कर लेंगे तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में एक बड़ी किंग कंपनी है और बहुत ही अच्छा एफडीज तो अच्छा पैसा बनाता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी हॉराइजन कितनी लंबी है, बट यस 3000 का लेवल टूटेगा 2850 से लेकर 2630 तक ये कंपनी जा सकती है, और वर्स्ट केस में गैस 2500 के आसपास जो रिसेंट लो था उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे गैस अगर मौका मिलता है, आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो इसकी बात की जाए तो एस एक्सपेक्टेड गैस मैंने इसके पहले भी जब एक बाउंस पे गया था 1650-70 के आसपास गया था, मैंने आपको थोड़ा दूर रहने की सलाह दी थी, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा हमें आईटी में अचानक से अच्छा खासा कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। मंदी आएगी तो सिंपल सी बात है गैस, इससे आईटी स्टॉक को काफ़ी झटका पड़ेगा। यस इन्फोसिस का चट्टान की तरह मजबूत तो ज़रूर है, बट यस अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो कहाँ तक जाके गिर सकता है ये किसी को पता नहीं है। तो इस कमेंट्री से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस अगर आपको निचले भाव पे एवरेजिंग करने का उठाने का मौका बन सकता है तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि असल में इनका रोड मैप क्या है। जहाँ पे गैस अगर उल्टा गंगा बहता है तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि उस गंगे में हमें हाथ धोने की आवश्यकता ज़रूर है। कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही मजबूत है, इंडेक्स का स्टॉक है, निचले लेवल में मिलता है, तो वहाँ पे कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म 3-5 साल के लिए हो सकती है। की बात की जाए, हाल फिलहाल में कैसे को पता है कि मैंने स्मॉल कैप बास्केट में एक स्टॉक को ऐड किया था जिसका नाम था एम्बर इंटरप्राइजेस। पीछे कारण क्या है सबको मैंने बताया दोस्तों, पीएलआई स्कीम से और मेक इंडिया से ऐसे बहुत सारी कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में गैस एसी की डिमांड काफ़ी टूटे हैं, कम्युनिटी के प्राइस काफ़ी हाई हो गए थे, जिसकी वजह से 2-3 साल तो गैस इनके बहुत ही ख़राब गए, इसलिए कोई भी अच्छे खासे एसी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट मुझे लगता है गैस कि आने वाले 10 साल इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिकॉज ऑफ हाई ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर कोविड के केसेस में राइज नहीं हुआ और फिर से गैस बैक टू द नॉर्मल कंडीशन अगर होती है, तो उस केस में गैस आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, आपके कंपनी लॉस में ना बेचे, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी काफ़ी मजबूत दिखाई ज़रूर दे रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके एंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।